हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और धमाकेदार टॉपिक है। आज सीखेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम और उससे रिलेटेड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे काम करता है ना। तो पिछले इसके जस्ट पहले वाला इसका जो पिछला वीडियो उसमें हमने यह देखा था कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उससे रिलेटेड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का खेल हम लोग देखे थे। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि जब एक सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में कर रहा हो ऑसिलेशन, तब कैसे खेलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, वो चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक और ये सफर। तो सबसे पहले आता है कि मोशन जो होता है पेंडुलम का, वह दरअसल में क्या है? वह दरअसल में एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? कर्विलीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, जो कि एक वर्टिकल प्लेन में होता है। भाई एक बात जान लो, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे कमांड करना है, सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा है, ये देखिए। और सब वीडियोस आप देखते हो फिजिक्स के, लेकिन वहां ये चीज पिन पॉइंट नहीं की जाती है। वहां बस शुरू हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर के तरफ लगता है, ये वो फलाना ढिमकाना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे कमांड करना है, आपको उस पर अगर पूरी तरह से अगर एक मजबूत पकड़ बनानी है, तो आप जो है ना हमेशा ध्यान में रखो कि सर्कुलर मोशन जो होता है ना, मेनली जो है आपका जो डिस्कशन होगा, ज़्यादातर 99% प्रॉब्लम्स जो होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, एक कैटेगरी ये होता है, और एक कैटेगरी होता है कि या फिर ये सर्कुलर मोशन जो है ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जनरली देखा गया है यूनिफॉर्म रहता है। स्पीड क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो रिलेटेड सवाल रहता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, 99% केसेस में आप ये पाइएगा। लेकिन जो वर्टिकल मोशन में जो सर्कुलर मोशन होता है या जो कर्विलीनियर मोशन होता है ना, उसमें जो है वो पेंडुलम के रूप में आ सकता है सवाल, या कह दे वर्टिकल मोशन में हो रहा हो, तो उसमें आप ये जान लीजिए कि ये जो ज़्यादातर जो आपको जो सवाल दिए जाएंगे उसमें आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना वो वैरी करेगा, और आपका जो स्पीड है ना वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। मोस्टली जो आपका इस तरह से सवाल रहेगा। तो ये आप एक कैटेगरी आप अपने मन में बना लो, और तब जो है ना इस सर्कुलर मोशन पे जो है आप और उससे रिलेटेड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सब आप डील कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो मोशन है पेंडुलम का, यहाँ हम लोग क्या कहें कि पेंडुलम का मोशन भी जो है ना ये एक तरह का जो है ना ये फुल सर्किल तो नहीं बनाता है, एक कर्व बनाता है। आप गौर से देखो, जब घड़ी का पेंडुलम झूल रहा होता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसमें कि वो एक कर्विलीनियर पाथ को फॉलो करता है, कर्व को फॉलो करता है ना। तो वो कंप्लीट सर्किल पूरा नहीं करता है, लेकिन वो एक कर्व में होता है। तो ये भी कैटेगरी ही हुआ एक तरह का, सर्कुलर मोशन का ही कैटेगरी में आया, और इसमें भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का जबरदस्त खेल होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन में जो है कैसे खेलना है इससे। ठीक है, तो अभी देखिए बी जो है, बी क्या है? अभी मान लीजिए बॉब यहां पर है, तो बॉब जो है ना, बॉब अभी मीन पोजीशन पे, बॉब कहां है? मीन पोजीशन पे है। और ये वाला बॉब कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। देखिए पेंडुलम के मामले में ये जो दो पोजीशंस होते हैं, एक होता है हमारा मीन पोजीशन और एक होता है राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन, एक होता है लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन। ये पोजीशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। इनमें रेडियल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से और फिर टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से बहुत तरह का खेल होता है ना। चलिए उसको देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग देखेंगे पॉइंट ए और सी पे। तो यहाँ पर कह दिया गया, क्या कहा गया? पॉइंट ए और सी जो है क्या है? दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है इस सिंपल पेंडुलम का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि बी यहाँ क्या है? बी एक मीन पोजीशन के तरह है, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब पेंडुलम में ऑसिलेशन करते हुए बॉब अपने लोएस्ट पॉइंट पर आता है, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं इस सिंपल पेंडुलम का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो 9th-10th में पढ़े होंगे। चलिए अब आता है, हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है
एक्सट्रीम पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है कहां पर, बॉब के एक्सट्रीम पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं जीरो हो जाता है। तो कैसे जीरो हो जाता है, बात को समझिएगा। देखिए, जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, यहां जब पहुंचता है तो ये क्या होता है, बॉब इस इंस्टेंट पर इसकी जो स्पीड है जीरो हो जाती है ना। आप देखे होंगे क्या होता है, आप देखे होंगे कि जैसे बॉब इधर से इधर गया तो यहाँ क्या होता है, जीरो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है और यहाँ मैक्सिमम हो जाता है, और फिर क्या होता है, इधर जाता है स्पीड, फिर घटता है और यहाँ आते आते जीरो हो जाता है, फिर ये वापस आता है ना। तो आप ये चीज होते हुए देखे होंगे। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या है, जीरो है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो वो होता है v²/r। लेकिन अगर हमको कोई कह दे कि इस पॉइंट C पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो C पर तो स्पीड क्या हो गया है, C पर स्पीड हमारा जीरो हो गया है, ये स्पीड जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जो है यहाँ जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेडियल एक्सिस है, अच्छा एक बात जान लीजिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा, है ना। जैसे यहाँ रेडियस ये हो गया, ये धागा एक रेडियस का काम करेगा। ये वाला जो एक्सिस होता है, जो रेडियस के लॉन्ग होता है ना, इसको कहा जाता है रेडियल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको कहते हैं रेडियल एक्सिस। एकदम खोपड़ी में डाल लीजिए, ये कहलाएगा आपका रेडियल एक्सिस। और रेडियल एक्सिस जो है ना, यहां पर ये रेडियल एक्सिस हुआ और स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी बॉब जब इस पोजीशन पर आया तो यहां पर आते आते स्पीड जो है ना वो जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है जीरो है, देख लीजिए गौर से, ये v के जगह पर क्या है, ये जीरो है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो गया, ये हमारा जीरो हो गया, AC जो है हमारा। यानी कि कहने का मतलब जब बॉब यहाँ पर आएगा ना, तब जो है ना उस समय ये जो रुक गया, इस जगह मोमेंटरली रुकेगा, खास एक इंस्टेंट पे रुकेगा, तो इस तरफ जो है ना कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं लगेगा सेंटर के तरफ, यानी ठीक इस क्षण पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जब इधर नीचे गिरने लगेगा, यहां जब आएगा, ये सब पोजीशन पे कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी उसमें थोड़ा लेट है। चलिए पहले अब हम लोग ये देखते हैं। अब देख लीजिए, एक और बात कह रहा है कि ये बात तो हमको पता चल गया अब कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक पेंडुलम के मामले में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो लेकिन टेंजेंटियल एक्सीलरेशन जो होता है ना, वह जीरो नहीं होता है, वह जीरो नहीं होता है। एक बात जान लीजिए, आप याद होगा पिछला वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है, उसमें हम लोग क्या कंसिडर किए थे कि बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो वहाँ जो है ना, वहाँ जो भी नेट फोर्स इक्वेशन बनाना होता था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना होता था, वो सब काम जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता था और रेडियल एक्सिस के अलोंग होता था, है ना। तो रेडियल एक्सिस किस प्लेन में था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। इसीलिए और जो भी फोर्सेस होते थे वो रेडियल एक्सिस के अलोंग होते थे और वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होते थे। बस उन्हीं को कंसिडर करना होता था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए। लेकिन इस केस में क्या है ना, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, जिसके कारण क्या है ना, हमको वेट फोर्स को भी कंसिडरेशन में लेना होगा। mg यानी कि वेट फोर्स जो है वह भी जो है हमारा कंसिडरेशन में लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि तो हम लोग कह सकते हैं आगे कि यहाँ जो एक्सीलरेशन जो है ना, अभी हम लोग जान गए कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अभी देखते हैं हम लोग खेल इसको। देखिए, ये जो हुआ ना, ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब बोलेगा हाँ सर कैसे बोल दिए ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये देखो ये ऐसे इसका पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है। तो इस बॉब का जो पाथ है, ये जो बॉब है, एक मिनट अभी आते हैं हम लोग, ये जो बॉब है इसका जो पाथ है, ये सर्कुलर पाथ, तो इस पे ये लाइन, पीला वाला लाइन क्या हुआ, एक टेंजेंट के तरह एक्ट कर रहा है और इसके अलोंग जो
एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यही वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। तो ये जीरो नहीं होने वाला है। क्यों जीरो नहीं होने वाला है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, गौर से देखो। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख लो गौर से, यहां पर जो है ना एक फोर्स लग रहा है ठीक इसके वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बॉब का वेट फोर्स लग रहा है, ये वर्टिकली नीचे लग रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमेशा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो mg है ये दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट रेडियल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा जो कि mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है ना वो टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग हो जाएगा जो कि होगा mg sin थीटा। आप देख लो यहां पर ये जो आपका धागा ये रेडियस के तरह है, ये जो एक्सिस हुआ ये रेडियल एक्सिस हो गया इस हिसाब से, और ये रेडियस जो है ना इस वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यानी ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये दोनों। तो ये थीटा हो गया, तो इधर mg का कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा, है ना। अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके वेक्टर देखिए कैसे कंपोनेंट निकाला जाता है, ठीक है। वेक्टर वाला वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर में क्लिक करके सारा वीडियो देखिए, तब आपको एक कंपोनेंट कैसे बनता है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमको उम्मीद है कि आप कंपोनेंट निकालने जानते हैं। तो ये mg डाउनवर्ड वेट फोर्स का क्या हो गया, इधर कंपोनेंट हो गया रेडियल एक्सिस के अलोंग, है ना, और टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, ये हो गया mg sin थीटा। तो ये तो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वह जो है ना एक्सेलरेशन का नॉन जीरो वैल्यू होगा, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इस टेंजेंशियल एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, क्योंकि एकमात्र फोर्स है mg sin थीटा जो टेंजेंशियल एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है ना। तो देखो आप ये भी सवाल कर सकते हो, सर तब तो रेडियल एक्सिस के लॉन्ग भी ये होना चाहिए था एक्सेलरेशन, ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये भी होना चाहिए था। तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स कैंसिल कर देगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब देखिए ये बात जो है ना ऐसे आप भी देख सकते हैं। अभी हम क्या बोले थे कि अगर आप इसको t को ले लीजिए, मान लीजिए हम इधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मानते हैं, इधर मान लिए हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो अगर हम रेडियल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टी। गौर से देखिए प्लस टी हो जाएगा क्योंकि मेरा टेंशन जो लग रहा है इस बॉब पे किधर है, इस तरफ है ना, मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है। हम नेट फोर्स इक्वेशन पे बहुत महत्व देते हैं, तो हम नेट फोर्स इक्वेशन से बना रहे हैं। तो और ये mg cos थीटा नीचे के तरफ लग रहा है, यानी इधर लग रहा है नीचे के तरफ, यानी मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है इसका डायरेक्शन mg cos थीटा का। तो इसके पहले लग जाएगा माइनस mg cos थीटा, माइनस mg cos थीटा हो गया, है ना। और अभी हम लोग क्या निकाले थे, अभी हम लोग निकाले थे m v स्क्वायर बाय आर, एम क्या आ गया, मास हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स होता है वह दरअसल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वह होता है v स्क्वायर बाय आर होता है। तो ये हो गया इस बॉब का मास m, और ये हो गया v स्क्वायर बाय आर, और ये पूरा RHS यानी राइट हैंड साइड क्या हो गया, ये हो गया नेट फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हो गया खाली v स्क्वायर बाय आर हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी क्या है बॉब का, यहाँ पर जो वेलोसिटी है जीरो है, तो ये जो पूरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला फोर्स टेंशन और mg क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल आउट कर देगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ जीरो है ना। बात समझ में आई। अब देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, mg नीचे के तरफ लग रहा है, एकमात्र कंपोनेंट इधर लग रहा है mg sin थीटा, इसको कैंसिल करने वाला तो कोई टेंशन है नहीं इधर। बात को समझिएगा, इसको क्या नहीं समझ में आ रहा अभी तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा कमेंट देख करके। तो
मेरी आदत है, मैं हर 2 घंटे में कमेंट्स चेक करता हूँ कि किसी का कमेंट्स आया क्या। तो अगर कोई सवाल है तो पूछिए। इधर तो कोई टेंशन लग नहीं रहा है, एकमात्र बब्बर शेर ये है mg साइन थीटा, है ना, बेताज बादशाह, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉब पर जो है ना सेंट्रीपिटल एसिलेशन लगेगा, और इधर चूंकि फोर्स लग रहा है तो एसिलेशन भी होगा, तो ये टेंजेंशियल एसिलेशन इस तरफ ज़रूर लगेगा, टेंजेंशियल लाइन के अलॉन्ग। तो कितना लगेगा वो देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये वो टेंजेंशियल लाइन, तो इसके अलॉन्ग जो है ये लगेगा mg साइन थीटा। तो ये कितना होगा देख लीजिए। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला काम टेंजेंशियल एसिलेशन का पता लगाने के लिए कि कितना है। हम ये जान गए कि ये जीरो नहीं है, लेकिन कितना है वो तो पता करना होगा ना, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं किधर लग रहा है, मान लिए हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए कि इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग नीचे के तरफ है, इस डाउन द टेंजेंशियल एक्सिस है, तो पॉइंट सी पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग एट पॉइंट सी। तो नेट फोर्स इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों बना, देखो एकमात्र फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, और वो भी किधर लग रहा है, इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग, इधर देखो नीचे के तरफ लग रहा है, ये मुंह देखो इसका, ये नीचे के तरफ लग रहा है। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं हम, नीचे के तरफ माने हैं। तो यहाँ पर क्या देंगे हम, प्लस देंगे। क्यों प्लस देंगे, क्योंकि ये mg साइन थीटा जो कंपोनेंट है इस डाउनवर्ड वेट फोर्स का, वो मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही तरफ है। भाई एक बात जान लो, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स से, ये न्यूटन का जो खेल होता है ना, नेट फोर्स इक्वेशन बनाओ तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक होता है जो कि होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये जितने भी इक्वेशंस हैं बाबू, एक बात ध्यान में रखना, ये जितने भी इक्वेशन हैं कभी भी इनको सॉल्व करने के लिए ऐसे अंधों की तरह मत सॉल्व करना, हमेशा नेट फोर्स इक्वेशन बना करके सॉल्व किया करो। नेट फोर्स इक्वेशन को न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसमें जो है ना साइन का बड़ा वैल्यू है, प्लस देंगे कि माइनस देंगे, और ये प्लस माइनस कौन तय करता है, ये तय किया जाता है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के आधार पर। और वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप किधर मान रहे हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। जो जो वेक्टर का डायरेक्शन उस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है उसको प्लस देंगे उसके आगे, और जिसका डायरेक्शन खिलाफ में है उसके पहले माइनस देंगे। ये नियम, ये कल्चर, ये दिमाग में एक आदत बना लो, वरना सब सत्यानाश करके आ जाओगे, है ना। चलो तो अब देखो अब क्या हुआ, तो ये mg साइन थीटा हो गया, ये हो गया हमारा mg साइन थीटा, और ये जो है ये एक फोर्स लग रहा है, ये कंपोनेंट लग रहा है mg का। अच्छा दूसरा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग, इस तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एकमात्र फोर्स रह जाएगा ये वन नेट फोर्स इक्वेशन का LHS। LHS में क्या करते हैं, सभी फोर्सेस जो एक खास एक्सिस के लॉन्ग लगते हैं उनको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से एल्जेब्रिकली जोड़ दिया जाता है। और राइट हैंड साइड में क्या रहता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, जिसका हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन, जिसको ध्यान में रख के बना रहे, उसका मास इनटू उस मास पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां हमको इसको कैलकुलेट करना है, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमको डायरेक्शन भी पता करना है और हमको मैग्नीट्यूड भी पता करना है। तो इसके पहले कोई साइन नहीं देंगे। देखिए आप गौर से, यहां mg साइन थीटा वेक्टर है, इसके पहले साइन दिए, प्लस दिए, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है ये, लेकिन एक्सेलरेशन के ये भी तो वेक्टर है, इसमें भी तो डायरेक्शन है ना। या तो ये डायरेक्शन ऊपर के तरफ होगा या नीचे के तरफ होगा, लेकिन हमको तो पता नहीं है। तो पता नहीं है तो यहाँ क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है, इसके पहले कोई साइन नहीं देना है, और इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कल्चर बना लीजिए, यही तरीका है। आप पूरे यूट्यूब पे खंगाल लो, इतना गहराई से नेट फोर्स इक्वेशन का महत्व, यानी न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन का महत्व, उसमें साइन का खेल कोऑर्डिनेट के हिसाब से, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन का खेल कैसे हो रहा है, वो सब कोई नहीं बताता है, कोई नहीं। बस सीधा बोलेगा नीचे है माइनस कर दो, ऊपर है प्लस कर दो। नहीं, आप ऐसी गलती मत करो। आप एक प्रॉपर कल्चर बनाओ अपना, कि हम जब भी सॉल्व करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन हमेशा साइन के साथ करेंगे, तब आपसे कभी गलती नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुटकियों में सवाल बनाओगे, है ना। तो अब हो गया ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, अब ये m कट गया, तो 80 हमारा क्या हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, ये हो गया g साइन थीटा।
ये जी साइन थीटा हो गया, ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये प्लस हो गया। तो ये प्लस आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ना वह प्लस है, यानी जिधर मेरा कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट उधर ही है, यानी इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग नीचे के तरफ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। और मैग्नीट्यूड कितना है इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वह है जी साइन थीटा। मजा आया। तो यही चीज़ है ना, कुछ नहीं, एकदम आसान है। तो यहाँ हम लोग क्या मिला, हमको एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिला। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या मिला हमको, इसका मैग्नीट्यूड हमको मिला जी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या मिला, प्लस मतलब इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग किधर है, मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है, यानी नीचे के तरफ है इसका डायरेक्शन। चलिए ये खेल तो हो गया कंप्लीट, एक पारी खेल लिए, एक इनिंग खेल लिया, अब दूसरा इनिंग खेलते हैं। अब कह रहा है पॉइंट बी पर जब ये बॉब आएगा, ये बॉब तो यहाँ तो रह नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, है ना। अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे, पॉइंट बी पर आने पर क्या खेल होता है, कैसे जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का खेल खेलते हैं यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर जब बॉब आएगा ना, आप ये जान लो, ये पेंडुलम का स्वभाव है कि जब वो अपने मीन पोजीशन पे आता है ना, उस समय उसकी जो वेलोसिटी उसकी जो स्पीड होती है ना, टेंजेंशियल स्पीड जो होती है उसकी, वो मैक्सिमम होती है। वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखिए एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो जाता है, ये मिनिमम हुआ, और मीन पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, वी मैक्स होता है एकदम, है ना। तो लेकिन यहां पर ये अब देखिए, ये जो टेंजेंशियल एक्सिस ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये टेंजेंशियल एक्सिस हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस हुआ, किसके टेंजेंट हुआ, ये जो कर्व्ड पाथ है, ये जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ पे ये लाइन कैसे हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक टेंजेंट के तरह हुआ। और ये कैसे हो गया, ये एक नॉर्मल के तरह हुआ, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा इसके साथ। तो ये वाला लाइन वर्टिकल लाइन नॉर्मल हुआ, और वर्टिकल लाइन का एक और नाम है यहाँ पर, क्या है, रेडियल एक्सिस। ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सिस, ये हो गया रेडियल एक्सिस। यहाँ पर जब बॉब था, बड़ा काम का चीज़ है, ये सब बेसिक बातें जरा ध्यान में रखना। जब बॉब यहाँ था तब रेडियल एक्सिस किधर था, तब रेडियल एक्सिस जो है ना, ये था रेडियल एक्सिस, और तब टेंजेंशियल एक्सिस किधर था, तो उस समय जो पाथ था, जैसे देखिए ये जो कर्व्ड पाथ बना होता ना, ये ऐसे करके, तो इस जगह टेंजेंशियल एक्सिस क्या हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस। बात समझ में आई, ये रेडियल एक्सिस, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस। यहां जब आएगा तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियल एक्सिस, और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस। क्लियर हुआ। जब यहां पर आएगा बॉब, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियल एक्सिस, ये हो जाएगा रेडियल एक्सिस, और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस। बात समझ में आई। तो इस तरह का खेल होगा, लेकिन कोई भी फोर्स ये जो है एक्ट नहीं करेगा टेंजेंशियल एक्सिस के लॉन्ग। कब, जब ये बॉब यहाँ आ जाएगा, जब बॉब मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब सवाल, अब इसको समझते हैं। आप गौर से देखो, जब बॉब यहाँ था तो कौन सा फोर्स लग रहा था, इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग एकमात्र फोर्स लग रहा था, इस डाउनवर्ड mg का एक कंपोनेंट लग रहा था इधर, mg cos थीटा जिसको बोलते, mg sin थीटा लग रहा था इस तरफ, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो गया, एकदम सीधा हो गया, अब तो कोई कंपोनेंट इधर नहीं ना बनेगा। अगर मान लीजिए mg का आप कंपोनेंट भी लेते हो इधर, तो क्या हो जाएगा, mg sin 90 डिग्री, वह क्या mg cos 90 डिग्री, इसके साथ ऐसे बनेगा तो cos थीटा ना आया 90 डिग्री, तो mg cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। mg का इधर कंपोनेंट जीरो, तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इधर भी कोई कंपोनेंट नहीं है, ना ही कोई फोर्स है, तो इधर भी फोर्स नहीं है, इधर भी फोर्स नहीं है। बात समझ गए। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है ना, उसके अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC/S, इसको A'(C) यानी A'(C) किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल है तो इधर लग रहा है। अब हमको इसको पता करना है कि ये AC'
है ना। यहाँ पर जब था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो था, ए सी से डिनोट किए थे जो कि ज़ीरो था। अब पोजीशन यहाँ से जो है सी से बी पे आया, इस जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए डैश सी हो गया पॉइंट बी पे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला कंसिडर करेंगे, ए डैश सी, ये फार्मूला का वी स्क्वायर मैक्स बाय आर, यानी वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर, यही तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। वी मैक्स हम जो है अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट बी या मीन पोजीशन पर, पॉइंट बी या मीन पोजीशन पर जो है नेट एक्सेलरेशन जो होता है ना वह सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होता है। पॉइंट बी या मीन पोजीशन पर नेट एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, सिर्फ या सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होता है। तो ये देखो पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी या इस पॉइंट बी पर, ये जो पॉइंट बी है इस पर, या ये जो मीन पोजीशन है इस पर जो है नेट एक्सेलरेशन कंप्लीटली क्या हो गया, रेडियल हो गया। नेट एक्सेलरेशन कंप्लीटली रेडियल हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या खेल था, यहाँ पर था कि नेट एक्सेलरेशन कंप्लीटली टेंजेंशियल था। ये टेंजेंशियल सिर्फ नेट एक्सेलरेशन था, एटी जो निकाले थे इस जगह वो सिर्फ टेंजेंशियल निकाले थे, और रेडियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो था। तो नेट एक्सेलरेशन जो भी कंट्रीब्यूट होगा किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया कि एक्सट्रीम पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन कंप्लीटली टेंजेंशियल हो जाता है, और ये वाला पॉइंट पर, मीन पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीटली वो सेंट्रीपिटल हो जाता है, या रेडियल भी, सॉरी वो रेडियल भी कह सकते हैं, वो रेडियल हो जाता है, टेंजेंशियल नहीं होता है ना। तो ये फ़र्क है बहुत बड़ा दोनों पोजीशन में। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है ये ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और पॉइंट बी पर या मीन पोजीशन पर नेट एक्सेलरेशन कंप्लीटली क्या हो गया, इस हिसाब से रेडियल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको जो है ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कैसे इसको करना है। तो अब मान लीजिए कि हमको पॉइंट बी पर जो है हमको बोल दे, क्या बोल दे कि बता, अब हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन मान लीजिए कैलकुलेट करना। अरे नेट एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि हमको जो है यहाँ नहीं दिया हुआ है, सॉरी छूट गया है टाइप, मैं बता देता हूँ आपको कि अभी अगर आपसे कोई कहेगा कि इस पॉइंट पर जब बॉब आया तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसके अलॉन्ग रेडियल एक्सिस के अलॉन्ग जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा, वो लगेगा ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा वी मैक्स। यानी कि ये जो बॉब जब आया पॉइंट बी पर तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। वी मैक्स को स्क्वायर करेंगे और ये क्या है, रेडियस, ये रेडियस आर हो गया। वी मैक्स स्क्वायर बाय आर कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। क्लियर हो गई बात, कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन भी वही हो जाएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कहाँ, पॉइंट बी पर, क्योंकि एकमात्र लग रहा है खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, दूसरा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल कोई फोर्स है ही नहीं टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग। चलिए अब आगे बात क्लियर में। अब बोल रहा है एक ये वाला भी तो पोजीशन आएगा बॉब का। बॉब एक बार यहाँ आया एक्सट्रीम पर, बॉब फिर लौटते हुए यहाँ आया मीन पर, लेकिन लौटने के दौरान एक पॉइंट ये भी तो बनता है, इंटरमीडिएट पॉइंट कह सकते हैं इसको, बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लो, आप यहाँ पर भी ले सकते हो, आप यहाँ भी ले सकते हो, तो मैंने एक पॉइंट ही चुन लिया। अब बोल रहा है इस पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्पीड क्या हो गया, स्पीड वी डैश डैश हो गया, ये स्पीड हो गया वी डैश डैश, है ना। और यहाँ मान लिया हमने स्पीड जो है बॉब का, जब बॉब यहाँ आया तो वो कितना स्पीड है, वी डैश डैश है। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा इस पॉइंट ई पर, तो कुछ नहीं, सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे, वी डैश डैश स्क्वायर बाय आर कर देंगे तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा किस पॉइंट पर, पॉइंट ई पर, है ना। किस तरफ होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इस तरफ होगा। वैल्यू क्या है, ए सी डैश डैश, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। बात समझ में आ गई, है ना। चलो
अब हम लोग कह सकते हैं, अब हमको क्या निकालना है, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा निकल गया, अब हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग, तो वो डिनोट किया गया ए डैश डैश टी से, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ए डैश डैश टी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कंसिडर करना होगा, हमको नेट फोर्स इक्वेशन बनाना होगा, किसके अलोंग, इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग। आप जो ये टेंजेंशियल एक्सिस देख रहे हो ना, इसके अलोंग बनाना होगा हमको नेट फोर्स इक्वेशन एट पॉइंट ई पर हमको बनाना होगा, है ना। तो इसीलिए कंसिडर करेंगे हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट डाउन द टेंजेंशियल एक्सिस। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे डाउन द टेंजेंशियल एक्सिस, है ना। तो ये एक्सिस जो है हमारा जो ब्लिंक कर रहा है, ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सिस कहलाएगा। और ये जो एक्सिस ब्लिंक कर रहा है ना, इसके नीचे की तरफ जो ये ब्लैक एरो आया, ये क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम मान लिए। हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, हम माने हैं कि ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये टेंजेंशियल एक्सिस जो है ना, इसके अलोंग नीचे के तरफ माने हैं, इस तरफ माने हैं हम, इस तरफ माने हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यानी जो वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके खिलाफ यानी इस तरफ जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेट फोर्स इक्वेशन टेंजेंशियल एक्सिस एट पॉइंट ई क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्लस mg साइन थीटा डैश डैश। अब बोलो ये कैसे हुआ, ये इक्वेशन अभी समझा देते हैं। आप देख लो, ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसके अलोंग एकमात्र फोर्स बस यही लग रहा है। कहाँ लग रहा है, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, एक ही फोर्स लग रहा है इधर। डायरेक्शन किधर, नीचे के तरफ, मेरे कोऑर्डिनेट के तरफ है, मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास। एक बात जान लीजिए, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बनाने का जो कल्चर है, इसको जो बनाने का तरीका है वो क्या है, एलएचएस में सभी फोर्सेज जो, देखिए नेट फोर्स इक्वेशन हमेशा किसी न किसी एक्सिस को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस को ध्यान में रख के भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि बॉब पे कौन कौन सा फोर्सेस इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। उन सबको जो है एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में सबको एल्जेब्रिकली जोड़ना होगा। राइट हैंड साइड में क्या डालेंगे, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। फिर देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी बना सकते हैं इस बॉब का। लेकिन अभी हमको क्या कहा गया है, अभी हमको कहा गया है कि ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस है ना, इसके अलोंग बनाइए। तो बस कोऑर्डिनेट इधर फिट करके बना दिए। ध्यान रखिएगा, ये जो नेट फोर्स इक्वेशन होता है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से, ये जैसे कोई भी बॉडी है जिसका बना रहे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम से और किस एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, और कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये तीन चीज जो है ना नेट फोर्स इक्वेशन को तैयार करने में रामबाण काम करता है और बहुत जरूरी है। आप लोगों को जो है ना, बिल्कुल स्कूल में हो या यूट्यूब पे, मैंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स देखे हुए हैं फिजिक्स के, जो कि बस पढ़ाते हैं और ये नहीं बताते हैं ये कि ये नेट फोर्स इक्वेशन का कितना बड़ा महत्व है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का कितना बड़ा महत्व है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। आप जाकर के देख लो ना, आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा, एक भी चैनल नहीं, हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा चैनल आप देख लो, कोई नेट फोर्स इक्वेशन की बात नहीं करता। बस सीधा क्या बोलते हैं, इधर आया निगेटिव, उधर आया पॉजिटिव। अरे वो निगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, वो भी तो समझना जरूरी है ना, नहीं बताते हैं वो लोग। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और देखिए सबको, ऐसी बात नहीं है, और आप देखेंगे भी, लेकिन आप जो एक्चुअल नॉलेज है उसको जरूर जानो, उसको जरूर इकट्ठा करो। मेरे जैसे छोटे चैनल से भी आपको वो एक्चुअल नॉलेज मिल सकता है, और बड़े बड़े चैनल पर भी वो नहीं मिल सकता है, ऐसा भी है। तो इसी बात पर आप हमारे चैनल को आप शेयर करो, फैलाओ जितना हो सके, और हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये 80 डैश डैश। तो हमारा 80, देखो आप एक चीज़ देख लो, यहाँ 80 को, यहाँ 80 के पहले कोई साइन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमको 80 ही पता करना है भाई। जिसको पता करना है, जिसका ना तो हम डायरेक्शन जानते हैं, ना हम जिसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो उसके पहले हम क्या देंगे, साइन। तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, यही तरीका है।
बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, एटी का पता लगाना है तो एटी के पहले अपने मन से प्लस साइन दे देते हैं। अरे कुछ मत दो, उसको अकेला छोड़ दो, उसको ब्रैकेट में बंद करके, यहाँ छूट गया ब्रैकेट, ये एक्चुअल में ब्रैकेट में बंद रहता विदाउट साइन। तो इसका हमको दोनों चीज़ पता करना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एटी, यही तो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग निकलेगा, जो निकालना है अभी हमको। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या आया, जब सॉल्व किए तो mm कट गया, ये निकला प्लस जी साइन थीटा, हो गया ना, मिल गया ना। देखिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है किधर लग रहा है, इसका डायरेक्शन प्लस के तरफ। प्लस मतलब क्या हुआ, जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान रहे हैं उधर ही इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यही मतलब हुआ। तो ये जो ए टी डैश डैश हुआ ना, जो लग रहा है, इसका डायरेक्शन किस तरफ हुआ, ठीक इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग नीचे के तरफ हुआ। ये क्यों, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट किधर है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ, इस टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव है मेरा कोऑर्डिनेट। तो ये प्लस आया तो ये बता रहा है कि ये भी जो है नीचे की तरफ लगेगा इस एक्सिस के अलोंग। हो सकता है ये उधर की तरफ लगता है ना, तब क्या हो जाता, तब यहाँ माइनस हो जाता है ना, बात समझ में आई। तब ये खिलाफ हो गया, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ हो गया, तब यहाँ माइनस आता अगर इधर लगता तो। लेकिन एक्चुअल में लग रहा है इस तरफ, मेरे ही कोऑर्डिनेट की तरफ लग रहा है, तो ये प्लस आया है ना। और जी साइन थीटा डैश डैश, ये क्या होगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड, हो गया हमारे इस प्यारे से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है। अब आता है कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, हम लोग जान गए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, वो क्या है, वी डैश डैश होल स्क्वायर बाय आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी अभी इधर इधर हमको पता चला, ए टी डैश डैश अभी भी तुरंत कैलकुलेट किए, जो कि निकला प्लस, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये एम जी यहाँ नहीं रहना था, सॉरी, इट हैज़ हैपेंड बाय मिस्टेक इनएडवर्टेंटली, तो प्लीज़ अवॉइड इट, प्लीज़ नेग्लेक्ट इट, ठीक है। चलो आप भूल जाओ इसको, है ना। तो अब इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सॉरी, है ना, ये एम नहीं है, ये सिर्फ जी साइन थीटा डैश डैश है। तो अभी अभी हम लोग पहले पता कर चुके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट ई पर बॉब का इधर लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। एक चीज़ देख रहे हो, इंटरमीडिएट कोई भी पोजीशन लोगे ना तो उसमें दोनों लगेगा, सेंट्रीपिटल भी लगेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। लेकिन जब एक्सट्रीम पॉइंट पर रहते हैं ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फाइनाइट वैल्यू होता है। और जब मीन पॉइंट पर आते हैं तो वहां क्या होता है, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एटी क्या हो जाता है, यहां पर जीरो हो जाता है, एटी यहां जीरो हो जाता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होता है। बात समझ में आ गई। तो अब जो है इस दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमको नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, यही हो गया रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार ऑफ वेक्टर एडिशन। तो भाई कितना निकल जाएगा, ए ई हमारा, ये नेट एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर का नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर ही तो है, वेक्टर ऐड कैसे होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड होता है। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा इस रिजल्टेंट ए का, नेट एक्सेलरेशन ए ही है। तो अब इसका क्या पॉइंट ई पर है ना, नेट एक्सेलरेशन ए ही है, तो इसको हम डाल देंगे स्क्वायर रूट के अंदर और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो बात समझ में आई। तो यही था सारा तामझाम, मतलब ये वीडियो बनाए हम आपको कि कैसे पेंडुलम का खेल खेला जाता है और पेंडुलम के मामले में किस प्रकार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बवंडर जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेट फोर्स इक्वेशन, रेडियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, इन सब का इस्तेमाल करके आप कैसे निकाल सकते हैं और इस पेचीदा भंवरजाल से जो है उबर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज़ ईमानदारी से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कोई पैसे तो लगने नहीं है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, आप सपोर्ट दीजिएगा तभी तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो आप प्लीज़ सपोर्ट दीजिए हमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।